मिरहा और आयशा आपस में खेल रही थी। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और मिरहा को किडनैप करके भागने लगती है। आयशा भी चुड़ैल का पीछा करते हुए उसके घर आ जाती है। रात को आयशा दीवार से चढ़कर चुड़ैल के कमरे में आ जाती है। आयशा चुड़ैल को सोता देखकर मिरहा को छुड़ाकर भागने लगती है। तभी चुड़ैल जाग जाती है और मिरहा को कमरे में गायब देखकर चुड़ैल गुस्सा होने लगती है। लेकिन तब तक मिरहा और आयशा दौड़ती हुई अपने घर पहुंच जाती हैं। इस बहादुर बहन के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। फिर अचानक से लाइट चली गई। सर्दियों की रात थी। मिरहा और आयशा अपनी कजन के साथ बैठी थी। सारा ने कहा, क्या तुम्हें पता है हमारे गाँव में एक पुराने दरख्त के नीचे रात को अजीब आवाजें आती हैं। सब लोग कहते हैं कि वहाँ भूत रहते हैं। आयशा ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। वो सब बातों में मसरूफ थी कि अचानक लाइट चली गई। मिरहा ने कहा, लगता है भूत को हमारी बातें पसंद नहीं आईं। अचानक दरवाजे के बाहर चलने की आवाज आई। आयशा ने कहा, कौन है वहाँ? सबने दरवाजा खोला तो देखा दादी हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। दादी ने कहा, इतनी देर तक क्यों जाग रहे हो? दादी, सारा हमें भूत की कहानी सुना रही थी। तुम लोग रात को ऐसी बातें करोगे तो डरोगे ही। अब चलकर सो जाओ। सिर्फ बहादुर लोग ही अंदर जाएं। एक दिन मिरहा और आयशा भूत बंगला पार्क में गईं। जब वो पार्क में पहुंची तो इनकी दिल की धड़कन तेज हो गई। पार्क के दरवाजे पर बड़ा सा ढांचा लटका हुआ था, जिसकी आंखों में सुर्ख रोशनी जल रही थी। मिरहा, क्या तुम वाकई अंदर जाना चाहती हो? बिल्कुल, हमें देखना चाहिए कि ये भूत बंगला वाकई कितना डरावना है। दोनों बहनों ने हिम्मत की और अंदर दाखिल हो गईं। अंदर बहुत अंधेरा था। मिरहा ने अपनी टॉर्च ऑन की तो दीवारों पर अजीब सी पेंटिंग नजर आई। अचानक एक चीख सुनाई दी और एक डरावना मुजस्मा इनके सामने आ गया। दोनों बहनों ने खौफजदा होकर पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मिरहा ने हिम्मत से कहा, ये सब बस एक ड्रामा है, हमें नहीं डरना चाहिए।